वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। इसमें आपको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी से संबंधित वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आपको बता रहे हैं दिशा संबंधी प्रश्न, जो डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न होते हैं, रीजनिंग में आते हैं और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं। जो स्टूडेंट्स IBPS, बैंक, SSC, UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है और हम आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरह से इन्हें सोल्व करना चाहिए वो सब आपको बता रहे हैं। करते हैं कि सबसे पहले आपको 4 दिशाओं के बारे में जानकारी दे दें कि जब आप ऑन पेपर पर दिशाओं का निर्माण करते हैं, दिशाओं को लिखते हैं, तो सबसे ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ आता है और आपके राइट हैंड पर ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होता है। तो इसको राइट और वेस्ट के हिसाब से ध्यान रखें कि राइट और लेफ्ट वेस्ट, ईस्ट राइट हैंड पर होता है। अब आपके ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा और नीचे की तरफ जो होता है आपको डाउन आता है। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट में आपको से विशेष ध्यान रखना है कि इसी पॉइंट से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये जो 4 दिशाएं आपको बताई गई हैं, उनके अलावा आपको 4 दिशाओं का और ज्ञान करना है, जिसे हम उपदिशाएं बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अब देखिए, आपको जो बताया जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जो ये उपदिशाएं हैं जो इस तरह से निकली हुई हैं, ये दिशाएं किस नाम से जानी जाएं? ये हमेशा जो नॉर्थ और साउथ होता है उसी के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपको यहाँ से मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। उस तरीके से इनसे साउथ से बनता है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के नाम से बनेगा। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 8 दिशाओं के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल देखिए, अगर सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो ये बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि आपसे पूछा गया है कि अंत में आप कई बार मुड़े हैं, कभी दाएं कभी बाएं, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना होता है। हमेशा जब आप कोई स्टार्टिंग करते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको लेना होता है। एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन में, इसका महत्व आपको समझना चाहिए। आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, देखिए उत्तर दिशा जो हम बना लेते हैं तो आपको उत्तर दिशा की ओर हम चल रहे हैं। उसके बाद आपको दाएं मुड़ना है। यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली कर दूं कि क्वेश्चन का दायां बायां कुछ नहीं होता है। जो भी दायां बायां है वो आपके दायां बायां है, यानी कि आपका जो राइट हैंड है वही आपका दायां है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका बायां हाथ है। एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। आपको दिशा दी हुई है, उत्तर दिशा की ओर चलना है। हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होगा और जो हमारा दायां है वो इस तरफ है और जो हमारा बायां है वो इस तरफ होगा। हमसे कहा जाता है कि आप दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, हम दाएं मुड़ जाते हैं, दाहिनी ओर मुड़ गए। उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर से दाएं ओर मुड़ते हैं। उसके बाद आप देखिए, जो आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका बायां इस तरफ होगा और दायां आपका इस तरफ होगा। तो आपसे कहा गया कि दाएं मुड़ जाते हैं, तो आप दाएं की तरफ को मुड़ जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। उसके बाद आप जा रहे हैं और आपका मुख इस तरफ है, तो आपका जो दायां है वो इस तरफ पड़ेगा और जो बायां है वो इस तरफ आएगा।
आपसे बाएं की तरफ कहा गया तो आप अब इस तरफ को चल रहे हैं, तो इस तरफ कौन सी दिशा होती है? हम देख रहे हैं इस तरफ पूर्व दिशा होती है, तो आपका आंसर होगा कि आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर एक क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है जहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के नियम लागू हो जाते हैं। देखिए सुधा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। अब हमें स्टार्टिंग में उसकी दूरी भी दी हुई है और उसकी दिशा भी दी हुई है, तो मूल स्थान हम ये मान लेते हैं कि मूल स्थान यहाँ से चलना शुरू किया था, वो 6 किलोमीटर चलती है। उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चल जाती है, ये वो दक्षिणी दिशा की ओर चली है। 5 किलोमीटर चली है, 5 लिख दिया गया है। उसके बाद वो 6 किलोमीटर यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर जाती है, और अंत में 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चल जाती है। लास्ट में उसका पॉइंट ये है। अब हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर हो चुका है, जहाँ पर उससे पूछा गया है कि वो उसकी कितनी दूरी पर है। तो हम देख रहे हैं कि 6 और 6 12 किलोमीटर ये हो गया, 10 ये हो जाता है, यानी कि एक त्रिभुज का निर्माण हुआ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 12 और 10 का निर्माण हुआ है। तो अब हम ये दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को निकालने के लिए अब हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल 10 था, ठीक है, ये 10 था। तो यहाँ पर जब ये 5 किलोमीटर जो था यहाँ से यहाँ की ओर था, ये 5 किलोमीटर था, तो ये कट जाता है, तो हमारा ये 10 में से 5 रह जाता है। यानी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग को आपको करके समझाता हूँ। एक त्रिभुज का निर्माण जब यहाँ पर हमने किया है, तो ये जो है ये भुजा जो आपको यहाँ से यहाँ तक की दिखाई दे रही है, ये 10 थी, ये भुजा यहाँ तक की 5 कट जाती है, तो ये 5 रह जाता है, ये आपका 12 हो जाता है। अब आपका जो निर्माण है पाइथागोरस प्रमेय से आप जब सोल्व करेंगे तो आपका ये उत्तर आएगा 13। ये किस तरह से हुआ है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो बताती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। तो 12 और 5 दोनों के स्क्वायर करके जोड़ा गया, 169 आया, उसका वर्गमूल निकाला गया तो 13 आ जाता है। इस तरह से इसकी जो दूरी होगी वो 13 किलोमीटर होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपको, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उनको ध्यान से देखेंगे। अरुण ने जब चलना शुरू किया, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से, तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब देखिए जो पीठ की ओर सूर्य था, तो सूर्य केवल 2 ही दिशा में होता है, एक पूरब में और एक पश्चिम में, यानी कि आपको दोनों प्रकार से ही उत्तरों को देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि वो उसकी जो पीठ है वो पूर्व दिशा की ओर थी, यानी कि सुबह का समय था, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ। ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया है, ये नॉर्थ ले लेते हैं, और ये आपका साउथ हो जाता है। अब यदि वो इस तरफ था यानी कि ईस्ट की तरफ था, तो उसका पीठ थी, तो ये इसका मतलब है कि वो पश्चिमी दिशा की ओर उसने अपना मुख किया हुआ था। ये चलना शुरू करता है तो ये पश्चिमी दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद जाकर के वो बाईं तरफ मुड़ा है, फिर दाईं तरफ मुड़ा है, और उसके बाद फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाता है। तो अब बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो इस हिसाब से उसकी जो दिशा बैठती है वो बैठ जाती है साउथ, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अब पुनः दूसरी तरफ से सोचते हैं कि जब वो सूर्य पश्चिम दिशा में था, तो वह जो चलना शुरू करेगा वो अब ईस्ट की तरफ चलना शुरू करेगा, यहाँ से इधर की तरफ को। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। वो इस तरफ से चलना शुरू करेगा, यानी कि उसका जो मुख होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। वहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ेगा, फिर वहाँ से दाईं तरफ मुड़ेगा, और फिर वहाँ से बाईं तरफ मुड़ेगा। तो उसका जो चेहरा है, जो मुख है, वो उत्तर दिशा की ओर होगा। यानी कि 2 उत्तर आ जाते हैं यहाँ पर, साउथ और नॉर्थ।
तो वह या तो उसका मुंह साउथ की तरफ होगा या फिर उसका उत्तर जो मुख होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा। ऐसा आंसर है हमारा सी। उसका मुख वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह उत्तर दिशा में जा रहा है या दक्षिण दिशा में जा रहा है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल पर खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर दिशा की हो तो बताइए इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आपको सबसे पहले 4 दिशाओं का निर्माण करना है। नॉर्थ है, साउथ है। एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो सिर के बल खड़ा हुआ है, आप इसको बना लेते हैं तो उसके दोनों हाथ इस प्रकार से गिर जाते हैं। ये दोनों हाथ हम ले लेते हैं। ये व्यक्ति है तो उसका मुख जो है वो नॉर्थ दिशा की ओर है। तो यदि मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा जो दायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा और बायां हाथ जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। लेकिन यदि मैं सिर के बल खड़ा होऊंगा तो ये दोनों मेरे हाथ पलट जाएंगे, यानी कि मेरा जो बायां हाथ होगा वो पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट हो जाता है। 8 दिशाएं आपकी हो गई हैं। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिणी पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट को उत्तर बता रहा है। यानी कि आप देखें साउथ ईस्ट आपका कहाँ पर है। साउथ ईस्ट आपका ये रहा, ये उत्तर हो जाए। उत्तर होने का मतलब है कि यदि आपको इसको इस तरफ से ले जाना हो तो ये आपको बता दूं कि ये इस तरह से यदि काटता है तो 90 डिग्री का होता है। यदि इस तरह से इसको काट देते हैं तो जो एक एंगल बनता है वो हमारा 45 डिग्री का बनता है। तो यदि हम देखें 45, 45 और 45 कुल मिलाकर के 135 डिग्री हो जाता है। तो 135 डिग्री बैक जा रहा है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर पहुँचे तो 135 डिग्री उल्टा जा रहा है। और इसी प्रकार आगे का परिवर्तन क्रम जारी रहेगा। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, देखिए पश्चिम आपका ये रहा, आपको इसको उल्टा लेकर के जाना है, यानी कि इस तरफ बढ़ना है। जब आपका इस तरफ बढ़ेगा तो 135 डिग्री जाएगा, 45, 45 और 45, यानी कि वो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, इजी होते हैं। यदि दक्षिणी पूर्व को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिणी पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन चलता रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब देखिए कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिणी पूरब को पूरब कह रहा है, दक्षिणी पूर्व यानी कि जो ये एरिया है इसको उसने पूरब कहा, यहाँ पर आ गया क्योंकि ये हमारा पूरब है। तो केवल ये है कि 45 डिग्री बैक जा रहा है और इसी प्रकार इसने उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह दिया है। उत्तर पश्चिम यहाँ होता है तो उसने यहाँ पर इसको पश्चिम बोल दिया है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री बैक हो रहा है। तो हम इसको जब इसी प्रकार से घुमाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर तो ऊपर वाला होता है। तो जब हम इसको 45 डिग्री इधर घुमाएंगे तो जो ये दिशा होगी ये हमारे उत्तर हो गई, यानी कि उत्तर को हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। आंसर होगा उत्तर पश्चिम। सुमन अशोक के दक्षिणी पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश अशोक के दक्षिणी पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर, तो प्रकाश सुमन की किस ओर है।
अब देखिए जो आपको दिशाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उसके अनुसार हम हिसाब लगाएं, कैलकुलेट करते हैं तो सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सुमन है अशोक के, तो सुमन है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम किधर होगा आपका, यदि ये सेंटर पॉइंट माना जाए तो ये दक्षिण पश्चिम इधर होता है। तो यहाँ पर कौन रहता है, सुमन, और यहाँ पर रहती है अशोक। प्रकाश अशोक के दक्षिणी पूर्व दिशा में है। दक्षिणी पूर्व दिशा ये है, यहाँ कौन रहता है, प्रकाश। तो पूछा गया कि प्रकाश सुमन के किस ओर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि प्रकाश को पूछा गया सुमन के किस ओर है, तो सुमन के किस ओर है, तो ये सुमन के किस ओर है, तो आप लगा सकते हैं कि ये पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा पूर्व दिशा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि पूर्व दिशा। मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, सेंटर पॉइंट से 15 मीटर उत्तर की ओर पहुंच गए। फिर ये पश्चिम की तरफ मुड़े हैं, 10 मीटर चले हैं, 10 मीटर आ गए हैं। उसके बाद कहते हैं कि दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चले हैं, दक्षिण की ओर 5 मीटर। फिर पूर्व की ओर 10 मीटर हैं, 10 मीटर। बताइए मैं घर से किस दिशा में हूँ। अब वो कहाँ पर है, अब वो यहाँ है, इस पॉइंट पर। उनका घर था यहाँ पर। तो ये दिशा कौन सी होती है, ये दिशा होती है उत्तर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तर दिशा में। बहुत ही आसान हो जाते हैं जब हम इनको एक डायग्राम बना करके क्वेश्चन को करते हैं। ललित पूर्व की ओर 8 किलोमीटर जाता है। सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए, एक सेंटर पॉइंट लेंगे तो यहाँ से 8 किलोमीटर वो पूर्व की दिशा की ओर रवाना होगा। उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, इस तरफ चल रहे हैं, 8 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा ये होगी। तो आपसे पूछा गया है कि 8 किलोमीटर जाता है, तो आपसे पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो अब देखिए वो चलते चलते यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो अब अपने प्रारंभिक स्थान से यदि आप देखें तो वो इस दिशा में है, यानी कि प्रारंभिक स्थान उसका ये वाला हो गया, ये उसका प्रारंभिक स्थान है, स्टार्टिंग पॉइंट आप ले लीजिए। तो वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पश्चिमी दिशा में पहुँच गया। आंसर है इसका सी। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर चला। स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और 15 मीटर चला। ओके, पश्चिम को मुड़ा, 10 मीटर चलते हैं, 10 मीटर। दक्षिण की ओर मुड़े, 10 मीटर चले, 10 मीटर। फिर पूर्व की ओर मुड़े, 10 मीटर चले, 10 मीटर। अब वो यहाँ पर है, ये उनका लास्ट पॉइंट है। अब मैं घर से किस दिशा में हूँ, उनका घर, उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमने ये माना था, तो यहाँ से वो इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर। एक व्यक्ति दक्षिणी दिशा में चलना आरंभ करता है। स्टार्टिंग पॉइंट दक्षिणी दिशा में चलेगा और 10 मीटर चलने के बाद समकोण पर बाईं ओर मुड़ेगा। जब वो इधर की तरफ जा रहा है तो उसका जो मुख है वो दक्षिणी दिशा में है, तो उसका बाईं ओर। 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। बताइए वो किस दिशा में चल रहा है, वो पूछा गया चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि वो अब उत्तर दिशा में चल रहा है। छः किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। देखिए वो जब चल रहा है अंत में, यानी कि जो उसका मुख था वो इस तरफ था, यहाँ तक वो कैसे पहुँचा है, 10 किलोमीटर चल करके पहुँचा। और वहाँ कहाँ से मुड़ा था, वो बाईं ओर मुड़ा था, बाईं ओर से आया था, यानी कि वो इस तरफ से आया था।
कितने किलोमीटर चल के आया था? 2 किलोमीटर चल कर के आया था। और वहाँ तक कैसे, यहाँ पर कैसे पहुँचा था इस पॉइंट पर? वो इस पॉइंट पर आया था दाईं ओर मुड़ करके, यानी कि वो यहाँ से आया था और यहाँ से क्या चलता है, वो 6 किलोमीटर चल करके आया था। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो कह रहा है मैंने किस दिशा से आरंभ की थी, तो उसने उत्तर दिशा से अपनी यात्रा आरंभ की थी। आप इसको चेक कर सकते हैं कि 6 किलोमीटर चला वहाँ से दाईं ओर, वो इसको हम चेक कर सकते हैं आंसर को। स्टार्टिंग पॉइंट ये है उसका, यहाँ से कह रहा है कि वो 6 किलोमीटर सीधा चला, वहाँ से ये दाईं ओर मुड़ रहा है, 2 किलोमीटर गया, वहाँ से ये फिर बाईं ओर मुड़ा है और 10 किलोमीटर आया है, और लास्ट में बोल रहा है दक्षिण की ओर जा रहा था। आप इस आंसर को भी चेक कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का जो आपको अंतिम दिशा दी होती है, तो आप उस पॉइंट को मान करके वहाँ से बैक जाइए, वापस जाइए, और उल्टे उसकी जो दिशाएं हैं, जो बाईं ओर मुड़ा है तो उसको दाईं ओर मोड़िए, दाईं ओर मुड़ रहा है तो उसको बाईं ओर मोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को उल्टा करके करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका ये तरीका होता है। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से दक्षिण की ओर जा रहा है, 3 किलोमीटर जाता है, वहाँ से ये दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला है, वहाँ से फिर से ये दाईं ओर मुड़ के 7 किलोमीटर चले हैं। तो अंत में वो किस दिशा की ओर चल रहे हैं? तो ये दिशा है उनकी उत्तर। रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर वह 47 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में? चारों दिशाएं आप ले लीजिए। जब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह 42 डिग्री बाएं मुड़ता है, 45 डिग्री बाईं तरफ को, 45 मुड़ जाता है। इस तरफ चलना शुरू कर देता है। अब वह 90 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ेगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? यह है आपकी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। 4 दिशाएं, उसके बाद उनकी उप दिशाएं हो गई हैं। अब देखिए वह उत्तर पश्चिम में उसका मुंह है। उत्तर पश्चिम किस तरफ होगा? उसका मुंह इस तरफ है, वो है इस दिशा में। अब वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि दाईं ओर, इस तरफ 90 डिग्री मतलब इस तरफ मुड़ जाता है। अब उसका मुंह किस तरफ हो गया? 135 डिग्री वामवर्त मुड़ेगा। 135 डिग्री वामवर्त मुड़ेगा मतलब 45 45 45, 135 डिग्री हो गया। अब उसका मुंह किस तरफ होगा? यानी कि ये दिशा होती है पश्चिम दिशा। राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण दिशा की ओर गया। यहाँ से वह बाईं तरफ मुड़ता है और 20 मीटर आगे चलता है। यहाँ से वह उत्तर की तरफ मुड़ करके 30 मीटर जाता है और अपने घर की तरफ लौट गया। यानी कि अब वो उसने ये दिशा पकड़ी है, क्रॉस। अब वह किस दिशा में घूम रहा है? तो ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा है आपकी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम।